एक हॉस्पिटल से एक पुलिस वाले को फ़ोन जाता है और फ़ोन जाने के बाद हॉस्पिटल से डॉक्टर बोलता है कि एक बच्चा है जिसका कोई नहीं है, क्या आप इसे गोद लेंगे। फिर पुलिस वाला कुछ सोचता है और अपनी पत्नी को फ़ोन करता है कि इस हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और एक बच्चा है बेचारा, उसका कोई नहीं है और हमारा भी कोई बच्चा नहीं है, क्यों नहीं हम उसको गोद ले लें। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार होती है क्योंकि वो भी शिक्षिका होती है, स्कूल टीचर होती है। वो बोलती है ठीक है, उस बच्चे को वो लोग ले लेते हैं और लेने के बाद उसको पालते हैं, पोसते हैं और जिले की सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन होता है और उसको पढ़ाने के लिए दो तीन ट्यूशन टीचर रहते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है, वही लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसी पुलिस वाले पिता के पीठ में खंजर है और खंजर पूरा आर पार कर देता है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया पे और अखबारों के माध्यम से बाहर आती है तो सब कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बस एक लड़का ही नहीं अपने पिता को मारा, यहाँ पे रिश्तों का भी खून हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, वहीं का ये कहानी है। कहानी उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की है और ये 1995 की है, जहाँ पे एक आदमी होते हैं और उनका सपना होता है कि मैं भी पुलिस में भर्ती होऊंगा, क्योंकि उनका बॉडी भी बहुत अच्छा रहता है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। 1995 में पुलिस भर्ती आती है यूपी की और उसमें वो सिलेक्शन हो जाते हैं और बुलंदशहर में ही उनका नौकरी लग जाता है। करीब 4 साल बाद उनका शादी होता है एक स्कूल टीचर से जो शिक्षिका होती हैं, और शादी होने के बाद 1999 से इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। लेकिन 7-8 साल बीत जाते हैं, इनका कोई भी बच्चा नहीं होता है। पैसे की कमी नहीं रहता है क्योंकि ये भी पुलिस में रहते हैं और इनकी पत्नी भी शिक्षिका होती है। बस कमी रहता है एक बच्चे की जो घर में खेलने के लिए चाहिए। लगभग 8-9 साल बीतने के बाद 2008-9 में एक हॉस्पिटल से उस पुलिस वाले के पास फ़ोन जाता है और फ़ोन पे बताया जाता है कि एक बच्चा है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, अगर आप इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अब पुलिस वाला बहुत खुश होता है और उसके बाद अपने पत्नी को यानी शिक्षिका को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है। पत्नी भी मान जाती है कि हमारे घर में बस एक ही बच्चे की तो कमी है। उस बच्चे को लोग आते हैं और हॉस्पिटल से गोद ले लेते हैं। उसको गोद लेने के बाद वो अपने घर से थोड़ा सा दूर पे किराए के मकान पे रहते थे। वो लेने के बाद ये किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं कि हमने किसी से बच्चा गोद लिया है। वो कुछ दिनों बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को बताते हैं कि हमें भी एक बच्चा हुआ है और अब हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे। किसी को भी पता नहीं चलता है। सब लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आराम से घर में गृह प्रवेश होता है, बच्चे के आने की खुशी में दावत होती है। अब लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा रहता है और उसके बाद जो ये पुलिस वाले रहते हैं, इनका पोस्टिंग कभी मुजफ्फरनगर होता था तो कभी आगरा होता था। अब लड़का धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है। उस लड़के को हर एक ऐसो आराम दिया जाता है और वो अपनी माँ के साथ में रहता था और नाना नानी के साथ में रहता था। अचानक जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और कुछ दोस्तों के साथ में घूमने लगता है तो घर वाले हमेशा समझाते थे कि अच्छे दोस्तों के साथ में घूमो, अच्छे लोगों के साथ में रहो। लेकिन आप लोग को भी मालूम है जब छोटे बच्चे रहते हैं तो किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जब वो 15 साल का होने वाला रहता है तो अपने घर पे अचानक एक दिन अपनी माँ से बोलता है कि मुझे एप्पल का माँ मोबाइल चाहिए। और वो उसकी माँ मना करती है कि एप्पल का मोबाइल अभी तुम क्या चलाओगे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। लेकिन वो नहीं मानता है और जिद करने लगता है और उसके बाद कई दिनों तक घूमता रहता था, घर पे नहीं आता था और ट्यूशन भी नहीं जाता था। खासकर उसके लिए 2-3 टीचर का इंतजाम किया गया रहता है कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस लड़के को जो इतने लाड प्यार से दुलार से पाला गया रहता है, उसे सुर्ती खाने का आदत पड़ गया रहता है। माँ भी समझाती है कि सुर्ती खाना छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे लड़का अब उन दोस्तों के साथ में नशा भी करने लगता है और कई बार ऐसा होता था कि रात को जाता था, सुबह में आता था। वो उसकी जो माँ होती है हमेशा समझाती थी, लेकिन लड़का मानता नहीं था। कभी बाइक लेके चला जाता था तो कभी कार लेके चला जाता था। और एक दिन अचानक ऐसा आ गया कि अपने माँ से बोलने लगा कि मेरे को एप्पल का मोबाइल अब तुम
खरीदोगी या नहीं खरीदोगी, जिद करने लगा और उसकी माँ माना कि उसी पर थोड़ा सा डंडा उठाया और अपनी माँ के सर पे मार दिया। लेकिन माँ है, माँ तो कुछ करती नहीं है, उसको छोड़ देती है, जाने दो मेरा ही बेटा है। उसके बाद वो अपने पति पुलिस वाले से सारी बात बताती है कि आपका जो बेटा है वो एप्पल की मोबाइल लेने के लिए बोल रहा है और ऐसा ऐसा काम घर में कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। उसके पिता भी बोलते हैं जाने दो, अभी तो छोटा बच्चा है, वो भी इस बच्चे को माफ़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक नहीं, बाद में और बात बढ़ जाता है। वो आए दिन उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। कभी महंगी टीवी तोड़ देता था, तो कभी महंगी टेबल तोड़ देता था, तो कभी टीवी तोड़ देता था। अब हर दिन घर में कुछ न कुछ नुकसान करने लगा जानबूझकर कि मैं जो चाहता हूँ तुम लोग वो करते या क्यों नहीं हो। अब लड़के की माँ उस पुलिस वाले अपने पति को बताती है जो आगरा में तैनात होते हैं कि इसका गुस्सा दिन पे दिन बढ़ गया है और ये अब गलत रास्तों पे जा रहा है, आप घर आइए और इसको समझाइए। लेकिन कोई बार बार कैसे घर आ सकता है। उसके बाद उसके पिता जो आगरा में होते हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को एक खत लिखते हैं और बताते हैं कि मेरे को अपने घर जाना है, बुलंदशहर जाना है और अपने फैमिली के साथ में रहना है और अपने बच्चे को देखना है। उसका लेटर जो रहता है वो उच्च अधिकारी मान लेते हैं और उसका ट्रांसफ़र फिर से बुलंदशहर कर देते हैं। अब वो घर पे आते हैं तो अपने बच्चे और अपने बीवी और अपने जो भी घर में रहते हैं उन लोगों के साथ में अच्छे से रहने लगते हैं और अपने बेटे को हमेशा समझाते थे कि हमने तुम्हारे लिए हर वो काम किया जो तुमने चाहा, वो हर एक चीज़ ला कर दिया। तुम गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गए हो, तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छा आदमी बनो। लेकिन वो किसी का बात सुनता नहीं था क्योंकि वो तो अब नशे का आदी हो चुका रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन रात को 8 बजे वो निकलता है और 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, घर वापस आता ही नहीं है। अब घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। घर में तो कोई लोग खाना नहीं खाते हैं। लेकिन जब सुबह में वो लड़का आता है तब उसके पिता और उसकी माँ समझा रहे होते हैं कि तुम रात भर कहाँ पे थे और तुम गलत दोस्तों के साथ में घूम रहे हो। लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनता है और वहाँ से फिर चला जाता है। कैसे भी दिन गुजरा रहता है। फिर शाम को उसके माता पिता उसके टीचर लोग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसको थोड़ा समझाइए कि ये गलत दोस्तों के साथ में चला गया है। कम से कम 30 मिनट उसके टीचर लोग जो उसको पढ़ाते थे वो लोग समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसा करना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, तुम ही देख लो, तुम्हारी माँ एक स्कूल टीचर है, हर रोज़ जाती है, तुम्हारे पिता एक पुलिस है, वो भी हर रोज़ जाते हैं, तुम अच्छे हो जाओ, तुम ये सब गलत रास्ता छोड़ दो। लेकिन वो सुनता रहता है, उसके बाद वो चीज़ करता ही नहीं है। फिर 1-2 दिन और गुजर जाता है, वो ट्यूशन भी नहीं जाता था। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसको पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं तुम पढ़ने नहीं जा रहा है, तुम ये चीज़ नहीं कर रहा है, तुम करेगा तो क्या करेगा। अब वो पढ़ाई भी छोड़ दिया रहता है और फिर से एक दिन अचानक रात में भाग जाता है और भागने के बाद सुबह आता है और जब सुबह आता है तो उसके पिता बहुत उसको बोलते हैं, समझाते हैं कि बेटा ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। तो अचानक उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है मालूम नहीं चलता है। वहीं पर उसकी माँ बैठी है और उसके नाना और नानी भी बैठे हुए हैं और वो किचन में जाता है और एक छोटा सा जिससे सब्जी काटते हैं चाकू लेके आता है और अपने पिता जो पुलिस होते हैं उनके इर्द गिर्द एक राउंड लगाता है और अचानक उनके सीने में चाकू घोंप देता है। चाकू घोंप के फिर निकाल लेता है। अब उसकी माँ यानी कि उनकी पत्नी ये देखती है कि मेरे बेटे ने ही मेरे पति का चाकू घोंप दिया, अपने सामने ही उनका पति मर रहा है और उनका नाना नानी भी रोने लगते हैं, बिलखते रहने लगते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ, कोई तो आओ। फिर पड़ोसी लोग आते हैं और जल्दी जल्दी उन्हीं के कार में रखते हैं और कोई नहीं, वही बेटा जो खंजर घोंपा रहता है वही कार से अपने पिता को जल्दी जल्दी और माँ और नाना नानी के साथ में हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन नियर के हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ के डॉक्टर देखते हैं कि ये केस क्रिटिकल है, ये हम लोग से हैंडल नहीं हो सकता है, आप जल्दी से बड़े हॉस्पिटल जाइए। लेकिन जैसे एम्बुलेंस में रखकर बड़े हॉस्पिटल 10 किलोमीटर तक गए रहते हैं तब तक उस वो पिता जो पुलिस वाले होते हैं उनकी जान चली गई रहती है। क्योंकि उसी टाइम जो डॉक्टर पहले होते हैं वो पुलिस को फ़ोन कर दिया रहती है कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा एक मरीज हमारे पास आया था। जब पुलिस आती है तो उस बच्चे को गिरफ्तार कर लेती है और जो बच्चों का जेल होता है उस जेल में डाल देती है। लेकिन जब एक कहानी बाहर आती है, सोशल मीडिया पे हो गया या टेलीविज़न हो गया या अखबार हो गया, तो ये कहानी बवाल मचा देती है चारों तरफ कि एक ऐसा बच्चा
तब कहानी सामने आता है कि जिसे गोद लिया था, जिसे सीने से लगाया था, जिसे इतने लाड प्यार से पाला था, उसी ने अपने पिता का जान ले लिया। जो जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए कमाता रहा, अपने बच्चे की खुशी के लिए घूमता रहा, कभी किसी को ये नहीं बताया कि ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। यहाँ पे बस एक खून ही नहीं होता है, रिश्तों का भी खून हो जाता है। देख सकते हैं एक पिता और एक माँ ने कितना इस बच्चे के लिए किया, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया। अब बेचारी माँ भी अकेली हो गई और वो पुलिस वाले जो थे वो भी दुनिया छोड़ के चले गए, और जिसे प्यार से पाला, लाड से प्यारा पाला, वो भी अभी जेल के अंदर है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।